हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम लोग ऋग्वेद के संदर्भ में पढ़ रहे थे और ऋग्वेद का एक सामान्य सा परिचय हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। चूँकि मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मित्रों का सुझाव है, उस सुझाव पे मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने आप लोगों का ऋग्वेद का एक सामान्य सा परिचय हमने बता दिया था कि ऋग्वेद किस उद्देश्य से लिखा गया है, ऋग्वेद में किनका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद के पुरोहित कौन होते हैं। सारी चीज़ों को हमने पीछे वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है। क्योंकि हमने ऋग्वेद का विभाजन दो तरीके से आपको बताया था, एक अष्टक क्रम में और दूसरा क्या, मंडल क्रम में। तो जो ये मंडल क्रम है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। 10 मंडलों में से सारे के सारे मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से 5-6 मंडल ऐसे हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम उस पर आप लोगों के साथ चर्चा कर लेना चाहते हैं कि आखिरकार वे मंडल कौन कौन से। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है मंडल, और मंडल के बाद क्या, रचयिता, और इसके बाद क्या, विवरण। ठीक। तो प्रथम मंडल में मैंने लिखा अनेक ऋषि। अनेक ऋषि का मतलब क्या, यह अनेक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अनेक के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो प्रथम मंडल है, इस मंडल को लिखने में कई ऋषियों का योगदान है। इसमें मुख्य रूप से जुए के खेल का वर्णन है। अब हमने कह दिया कि जुए के खेल का वर्णन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कोई दूसरा विषय नहीं है, इसमें और भी चीजों का वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, जुए के खेल का वर्णन क्या है, प्रथम मंडल में है। इसके बाद क्या है आपका द्वितीय मंडल, और किसके द्वारा लिखा गया है, गृत्समद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, गृत्समद के द्वारा लिखा गया है। और उसमें मुख्य रूप से कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया है। द्वितीय मंडल में कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया है। अब देखिए, ये जो तीसरा मंडल है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। क्या है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा मंडल है इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका है गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है यह किसमें है, तृतीय मंडल में है। और जो गायत्री मंत्र है यह सविता नामक देवता को समर्पित है। सविता से क्या तात्पर्य है, जो सविता है यह सूर्य की पर्यायवाची है, यानी सूर्य देवता को समर्पित है। मेरे यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए आवाज आपको जा रही होगी बाहर की। तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, और इसमें किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चतुर्थ मंडल की रचना किसने किया है, वामदेव के द्वारा की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें घोड़े का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, घोड़े का उल्लेख मिलता है। इसके बाद क्या, पंचम मंडल, क्या, पंचम मंडल अत्रि के द्वारा लिखा गया है, अत्रि ऋषि के द्वारा लिखा गया है, और इसमें कृषि क्रियाओं पर बल दिया गया है। इसके बाद क्या, षष्टम मंडल क्या है, भारद्वाज के द्वारा लिखा गया है। और षष्टम मंडल में ही एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसको कहा गया है हरियुपिया। कौन सा शब्द है, हरियुपिया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान देंगे, शब्द को हरियुपिया। चूंकि हरियुपिया शब्द जो है, हरियुपिया शब्द का जो संबंध जोड़ा जाता है वह किससे जोड़ा जाता है, हड़प्पा से जोड़ा जाता है। और हरियुपिया शब्द का संबंध हड़प्पा से किसने जोड़ा है, व्हीलर ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है, व्हीलर ने जोड़ा है। इसके बाद क्या, सप्तम मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक युद्ध है सप्तम मंडल। किसके द्वारा लिखा गया, वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया। और युद्ध का नाम क्या है, दासराग्य युद्ध। कौन सा, दासराग्य युद्ध। कहीं कहीं दशराग्य युद्ध का भी उल्लेख मिलता है, बात वही है।
आप देखेंगे कि इस युद्ध में एक कबीला है, उसका नाम है भरत, ठीक ना। भरत कबीले के विरुद्ध में पुरु कबीले के नेतृत्व में 10 लोगों का एक संघ बना। यानी एक तरफ भरत कबीला था और दूसरे तरफ जो 10 लोगों का एक संघ बना था, उसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। इन 10 जो कबीलों का एक जो संगठित नेतृत्व करता था, वह पुरु के द्वारा, पुरु कबीले के द्वारा किया जा रहा था। और आप देखेंगे कि दशरागे का युद्ध जो होता है वह परुषड़ी या आधुनिक रावी नदी के तट पर होता है, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास ने पुरु कबीले को पराजित कर दिया। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, दशराग्य युद्ध, क्योंकि भरत के खिलाफ 10 कबीले आपस में संगठित हुए थे। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो परुषड़ी या रावी नदी के तट पर। इसके बाद क्या, अष्टम मंडल किसके द्वारा लिखा गया है, कण्व और अंगिरस के द्वारा। किसके द्वारा, कर्ण और अंगिरस। और इसमें किसकी चर्चा है भाई, अनार्य, आर्यों को छोड़कर जो यहाँ के मूल रूप के, जो यहाँ के जो देशज निवासी थे, जो लोग शिव की उपासना करते थे, जो लोग लिंग पूजा करते थे, उनको आर्यों ने क्या कहा, अनार्य कहा, ठीक ना। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी चर्चा मिलती है किसमें, अष्टम मंडल में। इसके बाद क्या, नवम मंडल, और किसके द्वारा लिखा गया है, अनेक ऋषि, वही बात, कई ऋषियों के द्वारा। इसमें किसका उल्लेख मिलता है, सोमरस का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है भाई, सोमरस का उल्लेख मिलता है। और जो सोम है एक प्रकार का पेय पदार्थ होता था, जिसको आप मदिरा का पर्याय मान सकते हैं। मदिरा कहना ठीक नहीं होगा, मदिरा का पर्याय मान सकते हैं कि जब इसका सेवन किया जाता था तो शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार होता था और शरीर गुनगुनी हो जाती थी। जैसे आधुनिक समय में कोई व्यक्ति मदिरा का पान कर लेता है तो उस समय उसकी शरीर उसके नियंत्रण में नहीं होती है, लेकिन सोमरस कुछ इसी तरह का होता था। उसको पीने के बाद शरीर में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती थी, उसी को कहा गया है सोमरस। यह हिमालय पर्वत की 2 चोटियों का उल्लेख मिलता है, हिमवंत और मुंजवंत, वहीं से सोम नामक पौधे से प्राप्त होता था यह रस, और इसी को सोम देवता भी कहा गया है। और इसमें एक और उल्लेख मिलता है क्या, मैं कवि हूँ, एक कथन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसती हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है जो कि नवम मंडल में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, दसम मंडल। जो दसम मंडल है इसकी भी रचना अनेक ऋषियों के द्वारा की गई है, और इसी में देखेंगे कि चतुर्थ वर्ण व्यवस्था एक अवधारणा उभर कर आती है कि परम पुरुष या विराट पुरुष, इसी को कहा जाता है पुरुष सूक्त। याद रखिएगा क्या कहा गया है, पुरुष सूक्त। और एक अवधारणा उभर कर आती है परम पुरुष या विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का जन्म। जैसे मुख से कौन आ गए, ब्राह्मण, मुख से कौन, ब्राह्मण, भुजाओं से कौन आते हैं, क्षत्रिय, जंघा से कौन आते हैं, वैश्य, और पैर से कौन आता है, शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या था, पूजा पाठ करवाना, ज्ञान देना। क्षत्रिय का युद्ध क्या था, प्रजा की रक्षा करना, राज्य करना। वैश्य का काम क्या था, व्यापार करना और कर देना। और शूद्र का क्या कार्य था, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। याद रहे यहाँ पर यह विभाजन पूरी तरीके से कर्म पर आधारित था। कर्म पर आधारित से क्या तात्पर्य है, मान लीजिए कि एक ही परिवार है और उस परिवार में 4 लोग हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरी तरह पढ़ाने का कार्य करता है तो वह पंडित हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, यद्यपि मैं ब्राह्मण नहीं। लेकिन कर्म के आधार पर देखा जाए, ऋग्वैदिक काल की तुलना में देखा जाए तो मैं कर्म से क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ। उसी परिवार का कोई दूसरा सदस्य युद्ध कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। उसी परिवार का तीसरा सदस्य व्यापार कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। और उसी परिवार का चौथा सदस्य यदि सेवा कर रहा है तो क्या हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। तो याद रहे यहाँ पर यह विभाजन पूरी तरीके से
कर्म पर आधारित था। और एक बात, यहाँ पर शूद्रों को अछूत या नीचता का परिचायक नहीं माना जाता था, उनका भी समाज में विशेष सम्मान था। ठीक ना। तो ये तो बातें हो गई मंडलों के संदर्भ में। मंडलों के संदर्भ में एक चीज और मैं बता दूं, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। दूसरे से लेकर सातवें तक के, कहां से भाई, दूसरे से लेकर सातवें तक के, दूसरे से लेकर ये सातवें तक के टोटल कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, दूसरे से लेकर सातवें तक के जो मंडल हैं वो सर्वाधिक प्राचीन हैं, इसलिए इनको गोत्र या वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वाधिक क्या है, प्राचीन है। जबकि पहले और 10वें मंडल सर्वाधिक नवीन मंडल माने जाते हैं। यानी इतना स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद किसी एक कालखंड की रचना नहीं है, यद्यपि इसको लिखने में एक लंबा समय लगा है। ठीक ना। जिस प्रकार दूसरे से लेकर सातवें तक के मंडल प्राचीन हैं और पहले और 10वें मंडल क्या किए गए, बाद में जोड़े गए। एक बात अष्टम मंडल के संदर्भ में याद रखिएगा, ये जो अष्टम मंडल है, अष्टम मंडल में कुछ हस्तलिखित रचनाएं हैं। ठीक ना, कुछ हस्तलिखित रचनाएं हैं जिनको खिल कहा गया है। अष्टम मंडल की जो हस्तलिखित रचनाएं जो हैं, मैं लिख दे रहा हूं, क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। हस्तलिखित जो रचनाएं हैं उनको खिल कहा गया है। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल का जो मंडल है वो समाप्त होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहली वाली वीडियो जो 5 से 7 मिनट के हमने बनाया था, उस वीडियो को और इस वीडियो को दोनों एक साथ करके आप जोड़ के देखेंगे तो पूरा का पूरा ऋग्वेद का एक सिनेरियो आपके पास मिल जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।